दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में शनिवार को हनुमान जयंती के मौके पर निकाली जा रही शोभा यात्रा के दौरान हुई सांप्रदायिक हिंसा में जमकर पथराव, तोड़फोड़ और आगजनी की गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक दूसरे संप्रदाय के लोगों के हाथों में तलवारें भी थी। कई कार और बाइक को जला दिया गया। हिंसा के दौरान दोनों गुटों से कई लोग घायल हुए हैं। पथराव में एक एसआई, 3 से 4 पुलिसकर्मी को भी गंभीर चोट लगी है, जिनका इलाज जारी है। हिंसा के बाद इलाके में तनाव है, लेकिन पुलिस के मुताबिक फिलहाल हालात काबू में हैं। जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के बाद हालात को काबू करने के लिए इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। आरएएफ की 2 कंपनियों को भी हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया गया है। कहा जा रहा है कि इलाके की मस्जिद के पास से कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकल रही थी। उसी दौरान शोभा यात्रा पर हमला कर दिया गया, जिसके बाद दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गए। हिंसा करने वालों ने दुकानों में लूटपाट भी की है। कई दुकानदारों ने अपनी दुकान में छिपकर जान बचाई। जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि हालात कंट्रोल में है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल की तैनाती के साथ पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक ने अपने दल बल के साथ कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हिंसाग्रस्त इलाके का मुआयना किया है। देखने की कोशिश की जा रही है, समझने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार अब पुलिस कैसे चीजों को कंट्रोल करेगी। दीपेंद्र जी, एक सवाल सर, अभी हालात यहाँ पर एक बार बता दीजिए कैसे कुछ हालात अंडर कंट्रोल है। वो जो झगड़ा जो शुरू में जो हुआ था वो अंडर कंट्रोल है, और हम लोग दोनों सभी कम्युनिटी के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि शांति बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण वातावरण रखें और किसी भी तरह के अफवाह पर ध्यान न दें। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में हुई हिंसा के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना से फोन पर बात की और पूरी जानकारी ली। इसके अलावा अमित शाह के स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर दीपेंद्र पाठक से भी बात की। उन्होंने दिल्ली पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने हिंसा को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की पुलिस केंद्र के अधीन है, तो ये शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। आज तक पूछना चाहिए इनके पास विभाग कौन सा है दिल्ली सरकार में और उसकी आउटपुट क्या है। वहीं दिल्ली से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा है कि एक बड़ी साजिश के तहत हिंसा की गई है, दोषियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल हुई हिंसा के मामले में जांच दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपी गई है। हिंसा को लेकर पुलिस किसी साजिश के एंगल से भी जांच कर रही है। पुलिस ने दंगा करने, सरकारी काम में बाधा डालने और संपत्ति नुकसान पहुंचाने समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। पुलिस ने हिंसा की जांच के लिए 10 जांच टीम बनाई है। सभी सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा किए जा रहे हैं। घायल पुलिस कर्मियों के भी बयान लिए जा रहे हैं। बयानों के आधार पर आरोपियों को चिन्हित करने की तैयारी है। जहांगीरपुरी के स्थानीय लोगों का कहना है कि मस्जिद के पास कई बांग्लादेशी रहते हैं। उन्होंने शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और दुकानों में लूटपाट की। आप जो कुशल सिनेमा है सी ब्लॉक में, यहाँ सारे बांग्लादेशी रहते हैं, जो अप्रवासी बांग्लादेशी हैं। उनके छोटे छोटे बच्चे 10 साल से 12-15 साल तक के बच्चे कम से कम 500 से 700 की संख्या में आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ तक आए। भीड़ पत्थरबाजी कर रही थी और लोग अपनी जान बचाने के लिए अपने घरों की तरफ भाग रहे थे। ऐसे ही एक गली के गेट पे मौजूद हूँ मैं। हिंदू वासियों ने बोला लोगों को कि आप यहाँ पे ऐसे पथराव ना करें, लेकिन वो नहीं माने। तलवारें, चाकू और बॉटल्स वगैरह लाए फोड़ने के लिए। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर मुस्लिम समाज ने TV9 भारतवर्ष पर अपना पक्ष रखा है। मुस्लिम समाज का आरोप है कि शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने डीजे बजाने को लेकर विवाद बढ़ा है। ठीक जहांगीरपुरी की उसी जगह पर मौजूद हैं, उस मस्जिद के बाहर मौजूद हैं, जहां पर आरोप लगाया जा रहा है दूसरे समुदाय की तरफ से कि इसकी पुरजोर अल्फाजों में मजम्मत करना चाहता हूं, और होनी भी चाहिए। जो मुल्क की फ़िज़ा मुकद्दर करने की कोशिश की जा रही है, बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, यकीनन वो इस मुल्क के हक में अच्छा नहीं है। बहरहाल पथराव दोनों तरफ से, किसी भी तरफ से हुआ हो, वो काबिल मजम्मत है, नहीं होना चाहिए।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकालने के दौरान हुए हंगामे के बाद अब यूपी में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वो अपने क्षेत्र में सतर्कता बरते। दिल्ली से सटे इलाकों में खास एहतियात बरतने के आदेश जारी किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी हालात में राज्य की कानून व्यवस्था न बिगड़े। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।